वेलकम। और आज इस वे लेक्चर में हम प्रैक्टिकल के बारे में देखेंगे। जॉइन को हमने अभी थ्योरेटिकल देखा है, वो किस तरीके से वर्क होता है, यहाँ किस तरीके से उसको लिखा जाता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। अभी हम ये जो थ्योरी में देखा है, ये सारी चीज़ें अभी हम प्रैक्टिकल में करंटली देखेंगे और परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ओपन करना है पीजी एडमिन, क्योंकि हम पीजी एडमिन में सब सारे जो प्रैक्टिकल है उसी पीजी एडमिन के अंदर ही करेंगे हम। ओके, तो हम कमांड लाइन इंटरफेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ताकि यहाँ पे पीजी एडमिन हमें बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो ऑलरेडी है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे बेहतर तरीके से। ठीक है, सो राइट नाउ हियर हमें हमारा पीजी एडमिन ओपन हो रहा है, तब तक लिए हमें वेट करना पड़ेगा। देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर अस। ओके, तो ये हमारा पीजी एडमिन ओपन हो रहा है। ठीक है, तब तक हम रिकैप कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमारा थ्योरी में जॉइन लेक्चर हुआ था, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी थ्योरी लेक्चर में। ओके, तो थ्योरी में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द जॉइन, जॉइन के रिगार्डिंग हमने देखा था। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ जॉइन, जॉइन के कितने प्रकार होते हैं, और उसमें से सबसे पहला इनर जॉइन देखा था। इनर जॉइन किस तरह से काम करता है, उस तरह से इसका सिंटैक्स देखा था हमने। फिर इसके बाद ये इनर जॉइन का सिंटैक्स है। इसके बाद हमने ये यहाँ पे किस तरीके से क्यूरी उसके क्यूरी फायर करके उससे रिजल्ट लिया है। यहाँ पे यूज केस हमने दिया है कि हम क्या किस काम के लिए क्यूरी बना रहे हैं, और ये रिजल्ट सेट का हमने ऑपरेशन देखा था कि फाइनली उसका आउटपुट क्या आया है। ठीक है, तो ये इस तरीके के हमने जो थ्योरी में देखा था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं है तो इसका वीडियो देख लीजिए। तो थ्योरी में सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है आपकी। तो अभी राइट नाउ अभी हम क्या करेंगे, इसी चीज़ का प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे अब किस तरीके से हम इसको यूज़ करके फाइनल आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिकल। हमारा पीजी एडमिन ओपन हो चुका है, और पीजी एडमिन का इस्तेमाल करके हमें सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे जॉइन के बारे, जॉइन के रिगार्डिंग इनर जॉइन देखेंगे हम यहाँ पे। तो ये हमारा पीजी एडमिन है, तो ये यहाँ पे हमारे अलग अलग डेटाबेस है, ऑलरेडी हमने बनाए वाले थे। ठीक है, तो उसमें से कोई भी एक डेटा से चूज़ करेंगे, या फिर एक नया डेटाबेस बनाएंगे सेपरेट। ठीक है, तो जैसे कि हमारा जो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है पोस्टग्रेस, ये जो हमें पोस्टग्रेस खुद प्रोवाइड करता है ये एक डेटाबेस, तो उसके अंदर हम क्यूरी फायर करेंगे यहाँ पे PSQL टूल। क्यूरी टूल सेलेक्ट करना है आपको। जैसे भी क्यूरी टूल सेलेक्ट करोगे यहाँ पे, सर ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या लेक्चर? हाँ हो रहा है, पता नहीं, गारंटी नहीं, कुछ भी हो सकता है कल जैसा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये क्यूरी टूल ओपन हो चुका है अपना। अब यहाँ पे हम सबसे पहले हम खुद का डेटाबेस बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस। ओके, हमने डेटाबेस का कमांड दे दिए। अब डेटाबेस का हम नाम देंगे जैसे कि जॉइन ऑपरेशन, जॉइन ऑपरेशन। तो ये हमारा डेटाबेस है, जॉइन ऑपरेशन नाम से ये हमने बनाया है। ठीक है, तो इसके यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, और ये हमारा डेटाबेस बन के तैयार है। ओके, तो डेटाबेस हमारा बन चुका है यहाँ पे। तो जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा देखो जॉइन ऑपरेशन। ठीक है, ये डेटाबेस आ चुका है। अब इसको हम क्लिक करके इसके अंदर चले जाएंगे, तो यहाँ पे सारे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट हमें दिख रहे हैं। उसमें से स्कीमा है जो ग्रुप ऑफ हमारे टेबल्स का टेबल और बाकी ऑब्जेक्ट का एक ग्रुप होता है। तो यहाँ पे स्कीमा बाय डिफ़ॉल्ट एक पब्लिक स्कीमा होती है। ठीक है, हम पब्लिक स्कीमा के अंदर काम करेंगे या फिर अदर स्कीमा बना सकते हो। ठीक है, तो हम पब्लिक के अंदर ही अब टेबल वगैरह बनाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे ये हमारा टेबल है। ओके, तो अभी टेबल को इसके अंदर नहीं है, तो हम अभी यहाँ पे टेबल बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था जो जॉइन था, यहाँ पे ये जॉइन हम इनर जॉइन देख रहे थे। तो इनर जॉइन के लिए हमने दो एग्जांपल देखे थे, एक एम्प्लॉय और एक शिफ्ट टेबल। ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप हमने बनाया था। तो अभी चलो हम यहाँ सबसे पहले क्या करना है, हमें दो टेबल बनाना है यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है एम्प्लॉय। ठीक है, अभी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या डेटा था, हमारा ID नेम सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डेटा ले लेंगे, इसके अंदर ID। अभी इसको सीरियल दे देंगे, ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगा सीरियल, और ये होगा प्राइमरी की, प्राइमरी की।
ठीक है। ये सीरियल प्राइमरी की है, उसके बाद ये एम्प्लॉय का नेम है, नेम ले लेंगे टेक्स्ट, और उसके बाद एम्प्लॉय का क्या था यहाँ पे सैलरी था, तो सैलरी, और उसका सैलरी हम दे देंगे इंटीजर में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एम्प्लॉय टेबल। और एम्प्लॉय टेबल के अंदर टेबल हमने यहाँ पे बनाया है, स्ट्रक्चर बनाया है, उसके अंदर ये 3 फील्ड है। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय टेबल है। सेम इसी तरीके से अभी हम क्या करेंगे, दूसरा टेबल बनाएंगे। यहाँ पे ये एम्प्लॉय हो गया, यहाँ पे शिफ्ट नाम से टेबल है, एम्प्लॉय और वो किस शिफ्ट में काम करता है। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट नाम से टेबल बनाए, तो वहाँ पर भी शिफ्ट का एक आईडी होगा, तो यहाँ पे प्राइमरी की है। अब शिफ्ट का यहाँ पे ई आईडी हमें फॉरेन की लेना है, तो हम यहाँ पे ई आईडी ले लेंगे, ई आईडी। और फॉरेन की इसका टाइप होगा इंटीजर, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू सेट करना है। और यहाँ पे रेफरेंसेस रेफरेंसेस हमें देना है। और रेफरेंसेस टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय टेबल है, और उसकी आईडी फील्ड है। ठीक है, तो ये फॉरेन की हमने बना लिया है, ये उसको रेफरेंस दिया है एम्प्लॉय टेबल का, यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है, और उसका आईडी कॉलम का रेफरेंस दिया है। ठीक है, अब राइट नाउ उसके बाद है यहाँ पे टाइप एंड टाइम, तो यहाँ पे आएगा टाइप, शिफ्ट का टाइप है शिफ्ट टाइप टेक्स्ट है, और यहाँ पे टाइम है। ठीक है, तो टाइम के लिए हम यहाँ पे टाइमिंग 9 AM वगैरह हमने लिखा था, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट ही ले लेंगे। ठीक है, तो ये जस्ट पर्पज़ के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे वर्क क्या दे के मिनिमम मेमोरी स्पेस कंज्यूम कर सकते थे, लेकिन जस्ट हम देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो ये 2 टेबल है, पहले सबसे पहले 2 टेबल हमें बना के रखना है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को प्रिपेयर करने के लिए। अब चलो पहला टेबल रन कर देते हैं हम यहाँ पे। जैसे हम रन करेंगे, यहाँ पे आ गया है क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुली। तो जैसे भी क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुली आता है, ये टेबल को हमें रिफ्रेश करना है, तो इसके अंदर टेबल आपका आ जाएगा। तो ये स्कीमा जो है, स्कीमा को हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। ओके, सॉरी हमने यहाँ पे गलत कर दिया है, क्योंकि ये जो एम्प्लॉय टेबल है ये करंटली पोस्टग्रेस नाम के डेटाबेस में चला गया। तो हमें ये क्यूरी फायर करनी थी किसके ऊपर, जो हमने डेटाबेस बनाया था यहाँ पे ज्वाइन ऑपरेशन, इसको राइट बटन क्लिक करके क्यूरी टूल पे क्लिक करना था। तो यहाँ पे ये टैब ओपन हो चुका है हमारा, मतलब ये अभी हमारा डेटाबेस को सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हम क्यूरी इसके अंदर फायर करेंगे। तो चलो जैसे भी क्यूरी हम इसके अंदर फायर करेंगे यहाँ पे ये, तो हम इसको रन करेंगे। तो जैसे भी इसको रन करेंगे, तो यहाँ पे आया है क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुल। ओके, तो जैसे भी क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुल आता है, तो ये हमारा ज्वाइन ऑपरेशन डेटाबेस है, इसके अंदर स्कीमा है, ये एक स्कीमा है दैट इज कॉल्ड एज अ पब्लिक डिफॉल्ट स्कीमा, और इसके अंदर ये टेबल है। टेबल को रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे ये एम्प्लॉय नाम का टेबल हमारा आ चुका है अभी। ठीक है, अभी ये टेबल हमारा बन चुका है एम्प्लॉय नाम का। अभी हमें क्या करना है, दूसरा टेबल बनाना है शिफ्ट नाम का। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट कीजिए और रन कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे बोलता है ये सिंटैक्स एरर। अब सिंटैक्स एरर आया, यहाँ पे हमने कॉमा नहीं दिया था, अभी यहाँ पे कॉमा दिया चाहिए था, तो यहाँ इसलिए सिंटैक्स एरर आया था। तो ये हो गया हमारा क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुल। ये दोनों टेबल हमारे बन चुके हैं। अब इसको रिफ्रेश करो, तो यहाँ पे देखो शिफ्ट और एम्प्लॉय 2 टेबल आ चुके हैं। ठीक है, अभी हमें इसके ऊपर देखना है शिफ्ट की इसका रिलेशनशिप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है ERD फॉर टेबल। तो जैसे भी हम इसको क्लिक करेंगे, तो हमें इसका रिलेशनशिप दिखेगा डायग्रामेटिकली ER डायग्राम के फॉर्म में। तो ये देखो, ये रिलेशनशिप आपका हो चुका है क्रिएट। ठीक है, इस तरीके से तो ये रिलेशनशिप आपका बन चुका है। तो एक टेबल जो है यहाँ पे ये एम्प्लॉय टेबल है, और ये शिफ्ट टेबल है। तो शिफ्ट टेबल के मेनी रिकॉर्ड्स एम्प्लॉय टेबल के एक रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 to many रिलेशनशिप एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, और शिफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे मेनी टू वन रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आपको इस तरीके से दिख सकता है, आपका प्राइमरी फॉरेन की प्रॉपर ऐसे सेट हुआ है। ठीक है, तो अभी चलो अभी हमें क्या करना है यहाँ पे कि ये जो हमारा डेटाबेस अभी बन चुका है, डेटाबेस मतलब टेबल्स बन चुके हैं, तो हमें अभी ऑपरेशन करने के लिए डेटा सोर्स हमारे पास है, अभी हम उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इसको कमेंट देता हूँ मैं। और राइट नाउ अभी हम क्या करना, आपको क्या करना है, उसके अंदर डेटा को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हम पहले डेटा को इंसर्ट करेंगे। जैसे एम्प्लॉय हमारा टेबल था, ठीक है,
तो एम्प्लॉय टेबल के अंदर 3 फील्ड है, सीरियल, ऑटोमेटिक आईडी लिखा है, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है डेटा इंसर्ट करने की। यहाँ पे नेम एंड सैलरी के अंदर ही डेटा हम इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे कमांड फायर करना है इंसर्ट इनटू, और एम्प्लॉय ये क्या है, हमारा टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें नेम एंड सैलरी ये दो ही चीज़ है हमारे पास, उसको डेटा हमें क्या करना है, देना है। और यहाँ पे वैल्यूज़, नेम एंड सैलरी, अब यहाँ पे हम वैल्यू देना चाहेंगे। तो हमने क्या क्या वैल्यू दी थी, शीतल 400, ठीक है। तो यहाँ पे शीतल, एम्प्लॉय है शीतल और उसका सैलरी है 400। ओके, अब यहाँ पे एक हो गया, तो हम यहाँ पे वैल्यू देखिए मल्टीपल रिकॉर्ड एट एक क्यूरी के साथ रन कर सकते हैं, ठीक है। शीतल, उसके बाद दीपक है 300, तो यहाँ पे हमारा दीपक था, दीपक 300, ओके, कॉमा, फिर और एक रिकॉर्ड इसके अंदर वसीम 700, वसीम 700, ओके। तो ये इतने रिकॉर्ड थे, कल हमने लिए थे, अभी इसको हमने ले लिया है सब कुछ और इसको रन करेंगे अभी। तो जैसे इसको मैं रन करूँगा यहाँ पे, तो कमांड यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, क्यूरी रिटर्न सक्सेसफुल। तो यहाँ पे उस क्यूरी का टाइम है कितना मिली सेकंड के अंदर उसने एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। तो इससे आपको पता चलता है कि आपकी क्यूरी रन होने के लिए कितना टाइम ले रही है, मतलब आप कितने इफ़िशिएंट क्यूरी डेटाबेस के ऊपर फायर कर रहे हो, ताकि वो कम से कम समय ले ऑपरेशन पूरा करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्यूरी हमारी फायर हो चुकी है, और यहाँ पे जो हमारा डेटाबेस टेबल है इसके अंदर डेटा इंसर्ट हो चुका है। अभी हमें देखना है सेलेक्ट क्यूरी का इस्तेमाल करके, सेलेक्ट, ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और टेबल का नाम क्या था हमारे, एम्प्लॉय, ठीक है। अब जैसे भी हम एक क्यूरी इसके ऊपर फायर करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये हमारे सारा टेबल का डेटा यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड है, आईडी नंबर 1 2 3, और बाकी ये जो है ये डेटा है जो हमने थ्योरी में ये डेटा इस तरीके से लिया था। तो अभी हमें एक साइड से काम कंप्लीट हो चुका है, अभी हमें दूसरे साइड का डेटा करना है, ठीक है। तो दूसरे साइड का डेटा जो है हमारा, उसका डिटेल हमें फिलअप करना है, ठीक है। तो ये दूसरा टेबल जो है था हमारा, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और एम्प्लॉय की जगह क्या था, शिफ्ट टेबल था हमारा, ठीक है, शिफ्ट टेबल। अब चलो इसका डेटा देखेंगे, शिफ्ट टेबल के अंदर क्या क्या हमने बनाया है, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या क्या था उसका, ये तो ये शिफ्ट टेबल है यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शिफ्ट टेबल का नाम क्या है, शिफ्ट। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या दे रहा है, रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट, शिफ्ट, ओके। तो इसको हमने ये जो कमांड है शिफ्ट की, इसको फायर तो किया था, लेकिन शिफ्ट डज नॉट एग्जिस्ट क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये हमारा तो जॉइंट टेबल है, इसके अंदर तो है ये, रिफ्रेश, और ये पब्लिश की माई जॉइन ऑपरेशन की, और यहाँ पे शिफ्ट, ये हमारा टेबल है, यहाँ पे टेबल तो बन चुका है, शिफ्ट, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय तो है यहाँ पे, ये क्यों रह रहा है, रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट, सॉरी, ये हम पोस्टग्रे इसके अंदर क्यों फायर कर रहे हैं, हमें इसके अंदर नहीं करनी है फायर, ये हमारा जॉइंट टेबल है डेटाबेस, इसके अंदर क्यूरी फायर करनी थी, दैट्स वाई द प्रॉब्लम दिया, ठीक है। तो ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय का डेटा अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय, तो यहाँ पे एम्प्लॉय आ चुका है हमारा। अब यहाँ पे इसके अंदर हमने डेटा इंसर्ट किया था, वो दूसरे क्यूरी था, वो तो चला गया, ठीक है, नो वरी। अब हमें फिर से डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा इसके अंदर, तो चलो इंसर्ट करेंगे फिर से, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम है, और दूसरा क्या है उसका सैलरी, बस इतना डेटा हमें इंसर्ट करना है। और यहाँ पे वैल्यूज़
ठीक है, तो फर्स्ट था शीतल, कॉमा, उस शीतल का सैलरी कितना है 400। ओके, नेक्स्ट कितना है दीपक, दीपक का कितना है 300। ओके, एंड लास्ट वन वसीम, वसीम का कितना है 700 सैलरी। ठीक है, अब चलो इस डेटा को हम इंसर्ट करेंगे यहाँ पे। ये क्यूरी हमने फायर किया है यहाँ पे, तो ये सक्सेसफुली, और इसको रन करेंगे तो ये डेटा आ चुका है हमारे टेबल के अंदर। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी सेकंड पार्ट है, तो उसके अंदर हमें सेकंड टेबल यहाँ पे बनाना है शिफ्ट नाम से। तो शिफ्ट नाम से टेबल बन चुका है हमारा। अभी हम शिफ्ट नाम के टेबल को सेलेक्ट करके देखेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शिफ्ट, और इसको रन करेंगे तो देखेंगे ये शिफ्ट टेबल आ चुका है यहाँ पे, और इसके अंदर कोई डेटा फिलहाल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अभी इसके अंदर हमें डेटा को फिलअप करना है यहाँ पे कंट्रोल सी करके। ओके, तो क्या क्या फील्ड थी उसके अंदर हमें इंसर्ट करनी है। EID, यस शीतल टेल मी शिफ्ट का डेटा का है, नहीं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर टाइप एंड टाइम। ठीक है, ये था। अब उसका डेटा बताओ दीपक। एम्प्लॉय ID ओपन करो, PDF तुम्हारे पास। एम्प्लॉय ID यहाँ पे EID 1 और डे शिफ्ट, तो डे शिफ्ट एंड 9 AM ना, 9 AM। ओके, तो ये था पहला रिकॉर्ड। हाँ, दूसरा रिकॉर्ड बताओ। EID 3 नाइट शिफ्ट 10 PM, तो नाइट शिफ्ट 10 PM। ओके, हाँ, और उसके ये नहीं था ना 300 वगैरह कुछ। ठीक है ना, थर्ड उसके बाद क्या रिकॉर्ड था आपका। EID 2 आफ्टरनून होते ना, आफ्टरनून शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट कितना PM 3 PM, 3 PM। ठीक है, तो ये इस टेबल के अकॉर्डिंग हमने अभी क्या किया है, ये जो टेबल है हमारा, इसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया, अभी डेटा क्या कर दिया हमने, इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, तो चलो अभी इसको रन करके देखेंगे यहाँ पे। इस सर वो सेकंड नंबर का गलत हो गया वहाँ पे। EID 3 है, नाइट है, और 10 है ना, 10 PM, तो EID 3। नहीं, हाँ सर, वो उसका जो ऊपर का वो कॉमा है ना सर। एक सेकंड, ये यहाँ पे। यस। ओके, राइट नाउ इट्स ओके। ओके, गुड। तो चलो अभी इसको रन करके देखेंगे। रन किया है हमने, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आया है, EID ऑफ रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट बोलता है। EID हमने कौन सा ID दिया था यहाँ पे, EID तो है यहाँ पे, ज्वाइन ऑपरेशन है। EID सर पहले 3 दिया आपने, बाद में नाइट शिफ्ट दिया। ऐसा दिया है ना, तो यहाँ पे देखो 1, पहले शीतल का 400 300, तो 1 दिया है वैल्यू। EID टाइप एंड टाइम, इतना तो ठीक है। यहाँ पे इसका डेफिनेशन देखेंगे, EID टाइप एंड टाइम, ये भी बहुत सही है। नाउ यहाँ पे EID 1 है, डे शिफ्ट है, टाइम 9 AM है। ठीक है, 3 नाइट शिफ्ट 10 AM है। ओके, एंड नाउ उसके बाद 2 आफ्टरनून शिफ्ट एंड 3 PM है। ओके, ये तो है। अभी ये इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय EID नॉट एग्जिस्ट, गुड गुड गुड। यहाँ पे शिफ्ट नाम से टेबल था हमारा, शिफ्ट नाम से शिफ्ट। ओके, तो चलो अब इसको शिफ्ट के अंदर हम इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे रन करेंगे इसको, तो ये हो गया कि हमारा डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली। ठीक है, तो डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पे अब शिफ्ट टेबल को हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा शिफ्ट का डेटा आ चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर ये 2 बार डेटा इंसर्ट हो चुका है यहाँ पे,
नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, आफ्टरनून, आफ्टरनून। ठीक है, तो अभी इसको हम क्या करेंगे, पूरा टेबल को डेटा जो है डिलीट कर देंगे टेबल का। ठीक है, या फिर अभी हम पूरा इसको क्या करेंगे, हाँ डिलीट कर देंगे डेटा। डिलीट फ्रॉम शिफ्ट, ठीक है, तो शिफ्ट का डेटा पूरा डिलीट कर दिया। अभी यहाँ पे शिफ्ट के अंदर डेटा इंसर्ट कर देंगे। ओके, तो हो गया ये हमारा अभी जो गलती हुआ था, और इसको रन करके देखेंगे शिफ्ट के अंदर कितना डेटा है यहाँ पे। तो ये इस तरीके से हमारा शिफ्ट के अंदर का डेटा आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आईडी है जो रिसेट नहीं होंगे, तो इसका कोई हमें लेना देना है ही नहीं, हमारा सिर्फ ये यहाँ से हमारा चालू होगा। ठीक है, तो राइट नाउ हियर अभी ये हमारा दो डेटा प्रिपेयर हो गया। ठीक है, तो चलो अभी हमें क्या करना है, इनर जॉइन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो हमें डिस्प्ले करना है कि कौन से एम्प्लॉय की कौन सी शिफ्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूरी था हमारा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इनर जॉइन और जॉइन कंडीशन। तो इसको अभी चलो हम फायर कर देते हैं, इनर जॉइन किया दीपक पूजा। तो जॉइन, यहाँ पे हमें जॉइन कंडीशन है, सेलेक्ट ऑपरेशन है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पे इनर जॉइन, इनर जॉइन किसके ऊपर लगाना है हमें, शिफ्ट टेबल के ऊपर। ऑन कंडीशन कौन सी है, एम्प्लॉय डॉट आईडी, इस कॉलम पे हम क्या करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं शिफ्ट डॉट ई आई डी। ठीक है, तो ये हमारा ज्वाइन है। अब इसको रन करेंगे हम, और जैसे भी रन करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे डेटा, पूरा डेटा टेबल ज्वाइन होके आ चुका है। शीतल है, शीतल का शिफ्ट है, यहाँ पे डे शिफ्ट है 9 AM, वसीम एंड दीपक। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने जो थ्योरी में देखा था उसका रिजल्ट सेट है दीपक और वसीम यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये 1, 3 and 2, ओके, शीतल, पहला शीतल का रिकॉर्ड आया है यहाँ पे, फिर वसीम का और फिर दीपक का आया है। ठीक है, तो हमने पहले शीतल का देखा था, दीपक और यहाँ पे वसीम, तो डे नाइट शिफ्ट सेकंड। ठीक है, तो दीपक का आईडी कितना है, 2 है, और वसीम का आईडी कितना है, 3 है। ओके, तो सबसे पहले 3 आया है, और इसके बाद यहाँ पे 2 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑर्डर का भी है, इंटरनली ऑर्डर इस्तेमाल हुआ है। अगर हमें इस ऑर्डर में आउटपुट चाहिए हमारे टेबल का एम्प्लॉय का, तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाय ये आईडी लगाएंगे, तो ताकि इस टेबल के हिसाब से क्या होगा, हमारा रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे रिजल्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर में थोड़ा सा फर्क आ चुका है ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही चाहिए जैसा, तो ये ऑर्डर बाय लगाना है, और आपको एम्प्लॉय डॉट आईडी के ऑर्डर से डेटा डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको रन करोगे यहाँ पे, तो ये आउटपुट हमारा आ चुका है। अभी देखो जो हमने लिया था उसी के हिसाब से ये आउटपुट आ चुका है, शीतल, दीपक, वसीम का डेटा आ चुका है ऑर्डर से। ठीक है, तो ज्वाइन करते वक्त तो दूसरे टेबल के अकॉर्डिंग थोड़ा ऑर्डर का कुछ तो भी मतलब वो मेथड यूज करता है। अगर आपको अपने हिसाब से चाहिए सही तरीके से लेफ्ट टेबल के हिसाब से, तो यहाँ पे देखो ये पूरा डेटा अभी सेम आ चुका है, पहले शीतल, दीपक, वसीम। ठीक है, वसीम नाइट शिफ्ट है, दीपक आफ्टरनून शिफ्ट है दीपक का। तो दीपक का शिफ्ट यहाँ पे कितना, कौन सा है, यहाँ पे आफ्टरनून है, वसीम का नाइट शिफ्ट है, और शीतल का कितना है, डे शिफ्ट है। तो ये सारा डेटा एज इट इज अभी सेम आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, आपका इनर जॉइन क्या वर्क करता है। अब यहाँ पे इनर जॉइन के अंदर हम रिलेशनशिप भी ले सकते हैं, या फिर विदाउट रिलेशनशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जरूर नहीं कि प्राइमरी फॉरेन की है तभी ज्वाइन कर सकते हैं, आप दोनों टेबल को। सर ये इधर के आईडी में 789 कैसे है? किधर के, सेकंड टेबल है उसके। ये उसका प्राइमरी की का आईडी है ना। तो पहले हमने उसके रिकॉर्ड 6 रिकॉर्ड थी, उसको डिलीट कर दिया था ना, लेकिन उसका सीरियल रिसेट नहीं हुआ ना, सीरियल रिसेट नहीं होता है वो सीरियल रिसेट होता है, ट्रंकेट केस में रिसेट होता है वो। ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, डिलीट भी कर दिए तो उसका सीरियल है वो आगे जो है वहाँ से ले लेगा। ठीक है, हाँ, यस सर। हाँ,
ठीक है, ये पहले भी मैंने आपको ये बताया है सीरियल के बारे में कि ये रीसेट नहीं होता है। यस, ओके। यस सर, बताया। ओके, तो अभी इस तरीके से ये आपका ज्वाइन वर्क होता है। अब यहाँ पे हमने प्राइमरी की फॉरेन की का इस्तेमाल किया है। आप विदाउट प्राइमरी की फॉरेन की के टेबल बनाकर भी ज्वाइन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ प्राइमरी फॉरेन की का ये एडवांटेज ये है कि आप फॉरेन की के अंदर कोई गलत रिकॉर्ड नहीं रख सकते आप। ठीक है, मतलब गलत रिकॉर्ड मतलब कि जो प्राइमरी की रिकॉर्ड है उसी में से आपको रखना पड़ेगा। ओके, तो आप ऐसा नहीं कि ज्वाइन सिर्फ प्राइमर की और फॉरेन की के ऊपर ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कौन सा भी कॉलम है आपके पास आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो वो प्राइमरी की फॉरेन की नहीं है उसके अंदर, फिर भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनर ज्वाइन का एग्जाम्पल। तो इनर ज्वाइन आपका यहाँ पे मैंने करके दिखाया आपको। तो अभी ये जो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और डेटा सोर्स तो अभी हमारा बन चुका है। अभी हम क्या करेंगे, अदर ज्वाइन के एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो ये इनर ज्वाइन का एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल इनर ज्वाइन हो गया हमारा यहाँ पे। तो अभी नाउ मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे अभी हम देखेंगे इसको, ये कौन सा ज्वाइन था हमारा, ये इनर ज्वाइन था। ओके, ठीक है। अभी हम लेफ्ट ज्वाइन देखेंगे। तो लेफ्ट ज्वाइन के अंदर सारे रिकॉर्ड लेफ्ट टेबल के आएंगे और जो मैचिंग है वही राइट टेबल के आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम लेफ्ट ज्वाइन का इस्तेमाल करके देखेंगे लेफ्ट ज्वाइन का। तो लेफ्ट ज्वाइन के ऊपर हमने ये एग्जांपल लिया था एम्प्लॉय एंड प्रोफाइल का। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एम्प्लॉय तो ऑलरेडी है, हमारे नेम सैलरी टेबल है। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, प्रोफाइल टेबल अभी बनाएंगे यहाँ पे। ओके, तो हियर हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, 2 कॉलम थे, नेम सैलरी। अभी हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, राजू, रानी, पिंकी, दीपक, गंगा। तो ये हमारी एम्प्लॉय है। तो अभी एम्प्लॉय टेबल जो है हमारा, उसको अभी क्या करना है, हमें डिलीट करना है डेटा। ठीक है, तो पहला डेटा डिलीट कर देंगे, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, और यहाँ पे कैस्केड कैस्केड। ठीक है, तो देखते हैं अभी यहाँ पे। ओके, तो अभी यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसका रेफरेंस दिया है फॉरेन की। फॉरेन की के अंदर हमने एम्प्लॉय टेबल का रेफरेंस दिया है आईडी कॉलम का। तो पहले फॉरेन की के रिकॉर्ड डिलीट करने पड़ेंगे, फिर इसके डिलीट होंगे, क्योंकि हमने रेफरेंस दिया है। तो चाइल्ड टेबल का डेटा हम डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर रेफरेंस है पेरेंट का। तो पेरेंट जब तक डिलीट नहीं होता तब तक हम चाइल्ड को डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे बेटर है कि हम क्या करेंगे, ये दोनों टेबल को क्या करेंगे, अभी ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एम्प्लॉय को भी ड्रॉप कर देंगे और शिफ्ट को भी ड्रॉप करेंगे, या फिर हम सिर्फ आपको यहाँ पे ड्रॉप शिफ्ट को ड्रॉप करो, फिर ये कोई प्रॉब्लम नहीं लेगा। ड्रॉप टेबल शिफ्ट और यहाँ पे कैस्केड। कैस्केड का मीनिंग क्या होता है, हाँ। तो यहाँ पे देखो ये ड्रॉप हो चुका है हमारा टेबल। अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं इसके अंदर के। तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो चुके हैं यहाँ पे। ओके, अभी चलो इसके अंदर हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है एम्प्लॉय टेबल के अंदर। तो ये हमारे एम्प्लॉय है, इसके अंदर रिकॉर्ड हम इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम क्या है हमारा, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ये हमारा टेबल का नाम है। तो हमें क्या क्या इंसर्ट करना है, नेम, एंड दूसरा क्या है, सैलरी, क्योंकि ऑलरेडी आईडी जो है हमारा सीरियल है, हमें ज़रूरत नहीं उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ और एक वैल्यू रिकॉर्ड है। यहाँ पे ये एम्प्लॉय के अंदर कितने रिकॉर्ड है हमारे, 5 रिकॉर्ड है। ठीक है, तो चलो बताओ नेम एंड ये बताओ, पहला रिकॉर्ड
पहला राजू है, एज सॉरी हाँ सैलरी कितना है 300, ठीक है। नाउ सेकंड रानी, सैलरी 200, पिंकी यहाँ पे सैलरी 500, दीपक सैलरी 600, गंगा 250, ठीक है। और बस हो गए। तो इतना हम रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया है। ये जो टेबल है हमारा एम्प्लॉय के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल हमने यहाँ पे रन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे गंगा, यहाँ पे कॉमर्स, ठीक है। तो ये 5 रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है हमारे एम्प्लॉय टेबल के अंदर, ठीक है। तो अभी इसको हमें रन करना है, देखना है। तो कैसे देखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय का डेटा देखेंगे हम। तो यहाँ पे आ चुका है हमारे एम्प्लॉय का डेटा पूरा, ठीक है। तो ये 8 रिकॉर्ड इसके अंदर आ चुके हैं। अभी हमें प्रोफाइल टेबल बनाना है, ठीक है। तो प्रोफाइल टेबल हम बनाएंगे और उसके अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रोफाइल टेबल कैसे बनाएंगे, क्रिएट टेबल प्रोफाइल, हाँ क्या क्या फील्ड है उसकी बताओ, आईडी, सीरियल, और ये प्राइमरी की है, ओके। ईआईडी इसको इंटीजर बनाएंगे हम, ईआईडी फॉरेन की है, रेफरेंसेस, रेफरेंसेस टेबल नेम है एम्प्लॉई, और एम्प्लॉय का किस कौन सी कॉलम का रेफरेंस है, आईडी कॉलम का, हाँ। आगे तो टाइप है यहाँ पे टेक्स्ट, हाँ एजुकेशन टेक्स्ट, ओके हो गया। तो ये हो गया हमारा टेबल का स्ट्रक्चर। अभी हम इसको बनाएंगे इस टेबल को, तो रन करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा ये क्या कहता है, ये यहाँ से इसको रन करना है, सेलेक्ट करने में गलती हुई थी, ठीक है। तो ये सक्सेसफुल हो चुका है हमारा टेबल यहाँ पे दूसरा। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एम्प्लॉय और प्रोफाइल टेबल आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोफाइल, सेमीकोलन, और इसको रन करेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा प्रोफाइल का टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें डेटा इंसर्ट करना है। तो चलो प्रोफाइल के अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू प्रोफाइल, हाँ वैल्यू, हाँ क्या था, ईआईडी था, उसके बाद टाइप, उसके एजुकेशन, इतने कॉलम का डेटा हमें फिलअप करना है। और यहाँ पे वैल्यूज़ देके हम उसके अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। हाँ पहला बताओ, ईआईडी 5 है, टाइप इंस्टाग्राम, एंड एजुकेशन है बी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ये फर्स्ट रिकॉर्ड हो चुका है। अभी इसके अंदर सेकंड रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, हाँ बोलो। एम्प्लॉय आईडी 4 है, फेसबुक, और एजुकेशन है MCA, गुड। नाउ ईआईडी 5 है, अकाउंट टाइप फेसबुक है, और एजुकेशन है बी, हाँ अकाउंट है इंस्टाग्राम का, अकाउंट है इंस्टाग्राम, एजुकेशन है BCA, उसके बाद और ये फाइनली 5 अकाउंट नंबर है, ट्विटर है, ट्विटर, और एजुकेशन बी, ठीक है। अब ये डेटा हम प्रोफाइल के अंदर इंसर्ट करने वाले हैं यहाँ पे। तो जैसे हम इसको इंसर्ट करेंगे,
तो यहाँ पे देखो ये क्या कहता है, यहाँ पे कोई तो भी आईडी है, आईडी नॉट प्रेजेंट इन टेबल एम्प्लॉय, कोई तो भी आईडी गलत है एम्प्लॉय, ये आईडी भी, क्योंकि ये वैल्यू, ओके सॉरी, हमने यहाँ पे क्या किया था, टेबल का डेटा डिलीट किया था प्रोफाइल का, और उसके बाद हमने से क्या होगा, अभी एम्प्लॉय का डेटा हमें डिस्प्ले होगा यहाँ पे एक नंबर आईडी से, ठीक है। और फिर हम प्रोफाइल का डेटा डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे, तो ये प्रोफाइल का डेटा भी यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है सारे अच्छे तरीके से। तो हमने ये डेटा प्रिपेयर किया है जो थ्योरी में हमने दिया था इस तरीके से। अब इसके ऊपर हमें लेफ्ट जॉइन ऑपरेशन क्या करना है, परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स है, तो हमें यूज केस है डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय अलॉन्ग विद देयर प्रोफाइल, तो मुझे सारे एम्प्लॉय उसके प्रोफाइल के साथ डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो हमें अभी लेफ्ट जॉइन का इस्तेमाल करना है, तो लेफ्ट जॉइन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, अब उसको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन कौन सा है, लेफ्ट ज्वाइन, और प्रोफाइल है, प्रोफाइल ज्वाइन का नाम दूसरा टेबल प्रोफाइल है, और ऑन हमें ज्वाइन लगाना है किस पे, एम्प्लॉय के आईडी कॉलम को मैच करना है प्रोफाइल के ये आईडी कॉलम से, ये आईडी कॉलम पे, ठीक है। और जैसे इसको रन कर ये करेंगे, तो ये ज्वाइन कंडीशन है, हम इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो ज्वाइन के अंदर इस तरीके से क्या हुआ हमारा, ये रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। अभी जो हमने थ्योरी में देखा था रिजल्ट सेम ही है, सिर्फ ऑर्डर में फ़र्क हो सकता है यहाँ पे। तो रिजल्ट सेट में देखेंगे हम, पहले राजू, रानी, पिंकी इस तरीके से आया है यहाँ पे, और लास्ट में गंगा आया है, तो यहाँ पे पहले गंगा, दीपक इस तरीके से ऑर्डर आया है। तो अभी हमें सही हमारी तरीके से रिजल्ट चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑर्डर बाय लगाना है आपको, ऑर्डर, क्योंकि मैंने सीरियल ऑर्डर में लिया था टेबल के हिसाब से ऑर्डर बाय के, तो उसने मैचिंग के ऑर्डर्स के हिसाब से डिस्प्ले किया है। तो ऑर्डर बाय आपको एम्प्लॉय जो टेबल है, एम्प्लॉय की जो रिकॉर्ड है employee.id, उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, ऑर्डर लगाना है। तो जैसे भी आप ऑर्डर लगाओगे तो ये जो आएगा रिजल्ट, ये अपने हिसाब से आएगा। देखो जो हमने लिया था, जैसे कि राजू, रानी, पिंकी, दीपक, और यहाँ पे रिजल्ट चेक करो, राजू, नल, रानी, पिंकी, दीपक, गंगा लास्ट में आ चुका है, तो यहाँ पे गंगा लास्ट में। तो मैंने जो एग्जांपल आपको दिया था वो ऑर्डर बाय के हिसाब से दिया था, 1 बाय 1 रिकॉर्ड जो टेबल के उसके हिसाब से। उन्होंने जो दिया है वो ज्वाइन के हिसाब से दिया है, ठीक है। तो आपको ऑर्डर बाय लगा के आप इस तरीके से सीरियल में डेटा ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिजल्ट सेम ही है, आप चेक कर सकते हो, जो हमारा रिजल्ट आया है वो रिजल्ट और ये रिजल्ट बोथ आर द सेम है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, हमारा डेटा जो आता है सेम डेटा आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, लेफ्ट ज्वाइन का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। तो लेफ्ट ज्वाइन वर्क होता है, ज़रूर नहीं कि ज्वाइन के लिए प्राइमरी की फॉरेन की कॉलम होना चाहिए, आप कौन से भी कॉलम का विदाउट प्राइमरी की फॉरेन की ज्वाइन लगा सकते हो, नो वरी, ठीक है। तो दिस इज अ लेफ्ट ज्वाइन। नाउ अभी देखेंगे राइट ज्वाइन। अब राइट ज्वाइन का मतलब उससे उल्टा है यहाँ पे, तो सेम हमारा रिकॉर्ड है एम्प्लॉय, और ये है हमारा प्रोफाइल, ठीक है। तो राइट ज्वाइन के अंदर क्या होता है, राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड दिखते हैं और लेफ्ट टेबल के जो मैचिंग है वही दिखते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे राइट ज्वाइन का, तो कुछ नहीं है, राइट ज्वाइन की सिर्फ क्यूरी फायर करना है, ऑलरेडी हमारे पास डेटा सेट है, सब कुछ है, ठीक है। तो यही क्यूरी है यहाँ पे, इसी क्यूरी को अभी क्या करना है, हमें फायर करना है, और लेफ्ट की जगह सिर्फ राइट लगाना है यहाँ पे। तो लेफ्ट ज्वाइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लगाना है आपको, राइट लगाना है, ठीक है। तो जैसे भी आप यहाँ पे राइट लगाओगे तो ये राइट ज्वाइन हो गया। अब ये क्या करेगा, राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड दे देगा, और लेफ्ट टेबल जो है उसके मैचिंग रिकॉर्ड के आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलो इसको रन करते हैं यहाँ पे। तो जैसे इसको रन करेंगे हम यहाँ पे, तो ये आ गया, इसका रिजल्ट आ चुका है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल है इसके लिए, इस वजह से सारे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो था हमारा रिजल्ट सेट, यहाँ पे गंगा, पिंकी, गंगा, दीपक, गंगा, ठीक है। यहाँ पे पिंकी, दीपक, गंगा इस तरीके से ऑर्डर आ चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको
असं हमारे हमारे हिसाब से ऑर्डर लगाना है तो आप लगा सकते हो टेबल के हिसाब से ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी, वही रेकॉर्डिंग गेली, स्क्रीन बंद झाली, रेकॉर्डिंग गेली।